कार्तिक मास में पूरे दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करे, पर दीपदान की भी एक अलग अलग पद्धति है। दीपदान कैसे करना चाहिए? ऐसे नहीं बाजार से कोई भी तेल घी लाओ, माचिस से जलाओ, हो गया। यदि संभव हो तो कम से कम भारतीय देसी गाय के घी का दीपक जरूर जलाए। और यदि भारतीय देसी गाय का घी आपको नहीं मिल रहा है तो तिली आदि का जो तेल होता है, मूंगफली का तेल, उसमें बढ़िया से बत्ती को भिगा ले। फिर इसके बाद में तुलसी की सूखी सलाखा ले, तुलसी की सूखी लकड़ी, उसमें रुई लपेट करके और थोड़ा सा कपूर उसमें आगे लगा करके फिर माचिस जला करके अथवा जो भी हो उसमें जला करके फिर दीपदान करना चाहिए। आप लोग कहेंगे महाराज बड़ी कठिन पद्धति बता दी आपने। अरे कठिन नहीं है, आप करिए तो सही, बहुत बहुत सरल पद्धति है। सूखी तुलसी लाना है, उसमें रुई लपेट करके दीपदान कर देना। तुलसी में कम से कम एक बार जरूर जल चढ़ाए। वैसे तो साल भर करना चाहिए, आजीवन व्रत लेना चाहिए, रोज सुबह उठ करके तुलसी में जरूर जल देना चाहिए। पर यदि आप संभव नहीं हो सके तो कम से कम कार्तिक में जरूर तुलसी में जल देना चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा करना चाहिए। वृंदावन में होते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा तो नित्य लगाते ही हैं, पर जहां भी अब कहीं हो तो वहां तुलसी जी रख करके, तुलसी जी का गमला रख करके, उसमें शालिग्राम जी रख करके फिर तुलसी की परिक्रमा हम नित्य लगाते हैं। कहीं भी हो नित्य लगाना चाहिए। और तुलसी जी का बड़े भाव के साथ आदर करे, अपने पुत्री की तरह उसको पाले। और जैसे ही प्रबोधनी एकादशी आवे तो प्रबोधनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह भी करना चाहिए। बड़ी महिमा कही गई है तुलसी शालिग्राम विवाह की, अनंत महिमा है इसकी, तो ऐसा करना भी चाहिए। यदि आप पर संभव हो तो सत्संग तो सुनाई, सत्संग तो आप सुन ही रहे हैं, पर कार्तिक मास में विशेष नाम जप खूब करना चाहिए। हाँ, प्रत्येक लोग थोड़ी देर तक बैठ करके नाम जप जरूर करो। हाँ, यहाँ तो आप लोग सभी लोग कर ही रहे हैं, खूब नाम जप भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, इत्यादि प्रकार से कार्तिक मास का आदर करना चाहिए। यह कार्तिक मास नहीं है, इसको दामोदर मास कहा गया है।